अररिया ज़िले से। और अररिया ज़िले में देखिए कि जिस तरीके की राजनीति है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब देखिए हमारे साथ अररिया के लोकसभा के सांसद हैं, वो कैंपेन में हैं और ये यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज के माहौल में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर, हम लोग तो माहौल क्या है दिखा रहे हैं कि सीमांचल की सियासत में क्या किस तरीके का आधार है। तो सर क्या है, सीमांचल को लोग सबसे ज़्यादा लोग कहता है कि यहाँ ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स, मुसलमान यादव, गैर मुस्लिम, CAA, NRC जैसे मुद्दे ही हावी रहते हैं। ओवैसी साहब का इधर बड़ा जलवा चलता है। जो ओवैसी साहब का जलवा तो चलते रहेगा इधर। ऐसा है जी कि सभी समीकरण फेल कर जाएगा, क्योंकि लगातार बिहार में जो विकास हो रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, मेडिकल कॉलेज जैसा चीज़ जो आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया, उन्होंने करके गए हैं। उसी प्रकार से हजारों करोड़ की योजना सैंक्शन किया है। तो अब लोग बिहार का समझदार हो गया, अब विकास चाहता है। आप देखा ना लोकसभा में लेकिन मुद्दा फिर आप लोग क्यों ये CAA, NRC, घुसपैठिया, इधर लोग जब हम आ रहे थे आपसे मिलने, इधर लोगों ने कहा कि भाई MP साहब का घर कहाँ है, तो उनसे लोगों ने पूछा 2-3 सवाल। उन्होंने पूछा कि बताइए मखाना और मक्का को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपने कहा कि हमने मखाना केंद्र खोल दिया। लोग पूछते हैं कि मक्का का इधर क्यों नहीं एक भी फैक्ट्री लग पाई यहाँ पे, 20 साल से NDA की सरकार है। दूसरा लोगों ने भी कहा कि MP साहब से पूछिए कि इधर हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती है, लेकिन जिस घर में आप 20 साल से रह रहे हैं वो भी घर एक मुसलमान का है। अब देखिए ना, यहाँ कई मुसलमान है खड़ा सामने है ना, और हम उसी के घर पे रहते हैं। तो ये सब विपक्ष करवाता है, भ्रम फैलाता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, उतना झूठ बोला, भ्रम फैलाया, तब भी 4 सीट आया। समझ में नहीं आती है बात। कहता है कि सीमांचल में 3 सीट हार गई NDA और अररिया जीत गई। देखिए, हार गई तो जीता कौन? अब पूर्णिया में जो सांसद हुए हैं वो गठबंधन का है, महागठबंधन का, निर्दलीय जीत गया। तो वहाँ की जनता जो है, अब ये जान जाइए, ये सब आने वाला दिन में जो चुनाव होगा, ये अब की बार 225 पार होगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। अब फैक्ट्री की बात है, तो फारबिसगंज में एक मक्का का फैक्ट्री लगा है, आप जाके देख लीजिए। और फैक्ट्री लगेगा कैसे? लालू जी न यहाँ रोड बनाया, न बिजली लाया, न पानी लाया, कनेक्टिविटी था ही नहीं। तो कम से कम अब देखिए 4 लाइन बन गया अररिया से सिलीगुड़ी। 6 महीना जुलाई अगस्त में पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। आप सोचिए कि कोई उद्योगपति अगर अररिया आएगा, बिहार आएगा, तो कनेक्टिविटी चाहिए ना। तो हम वो सब कर दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लोग ये भी पूछ रहा है MP साहब की 225 का जो नारा दे रहे हैं, 400 पार के नारे का क्या हुआ 2024 में? ये कोई एंटी सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। लोग ये पूछ रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे उनके आधार पर? और दूसरा लोग पूछ रहे हैं कि जाति पाति पर होगा या फिर CAA, NRC, जाति पाति करवाता है विपक्ष। मुसलमान को भाजपा का खौफ दिखाता है। CAA, NRC, फिरका प्रस्त, यही 3-4 शब्द विरोधी के पास है। सब तो आपकी सरकार की तरफ से लाई गई सर। CAA और NRC का पश्चिम बंगाल यहाँ से बगल में सटा हुआ है। आया कहाँ है? यही तो लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं ला रहे। नहीं, NRC आना नहीं चाहिए। ये देश है कि धर्मशाला है? अगर मेरे देश में कोई घुसपैठी अगर यहाँ के मुसलमान हैं तो ठीक है, भारत के मुसलमान हिंदू सबको रहने का अधिकार है। लेकिन कोई देश के अंदर घुसपैठी करके घुस गया हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी या नेपाली, तो क्या उसको चिन्हित नहीं करेगी सरकार? ये कहाँ तक न्याय उचित? अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर हम लोग और आपके शहर में आना भी चाहिए NRC। हमको एक सिर्फ छोटा आखिरी सवाल जवाब दे दीजिए कि 6 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें आपका एजेंडा क्या है? आपके 20 साल का किया गया काम या फिर 15 साल जो उनके पीछे का आप जो डर दिखा रहे हैं कि जंगल राज, या फिर इधर ध्रुवीकरण, और उस आधार पर आप लोग सीमांचल की हम जो 20 साल में विकास किए हैं, बिहार को जो जंगल राज से मुक्ति दिलाए हैं,
वह विकास का काम गिनवाएंगे। तेजस्वी बहुत गारंटी दे रहे हैं, 2500 रुपया, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों के लिए गैस सिलेंडर अब 500। मुंह से खाली अगर वो गारंटी देना है तो देते रहेगा। हम कह रहे हैं कि झूठ बोलता है, भ्रम फैलाता है, और झूठ बोल करके तो 4 गो सीट लाया, लोकसभा में लाया ना। और इस बार कितना 80 सीट है नौकरा, इस बार 25 सीट में समटा जाएगा। याद रखिएगा कि मैं यहाँ का सांसद होने के नाते बोल रहा हूँ, विकास के नाम पे डबल इंजन की सरकार है और यहाँ की जनता डेवलपमेंट खोजता है। कोई हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके वोट करने वाला। ओवैसी साहब इस बार मदद कर रहे हैं। ओवैसी साहब तो लड़ते ही हैं। यहाँ अभी वो जो है 1-2-4 MLA तो हुआ है इस इलाके में, वो तो तैयारी करिए रहा है, लड़ेगा ही। हम ओवैसी को भी इस बार चैलेंज करते हैं, को सीट लेने देंगे। चलिए, शुक्रिया आपका। तो यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का इस इलाके में सुपड़ा साफ था, कम से कम सीमांचल में, लेकिन एक सीट अररिया भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही।